हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ऋषभ कपूर websofttutorials.com से। इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप दो एरेस को कंकैटिनेट कर सकते हैं और कैसे हम एरेस के अंदर एरेस यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं क्या करता हूं, दो एरेस बना लेता हूं। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूं, स्टूडेंट्स 1, और यहाँ पे हम एरे बनाएंगे और सबसे पहले स्टूडेंट्स के कुछ नाम लिखेंगे। सपोज यहाँ पे मैं दो स्टूडेंट्स के नाम लिख लेता हूँ, ऋषभ, कामरान। ये हमारा फर्स्ट एरे बन गया। अब हम सेकंड एरे बनाते हैं, तो मैं लिखता हूँ स्टूडेंट्स 2। मीन्स आप कुछ भी लिख सकते हैं और यहाँ पे मैं कुछ दो और स्टूडेंट्स के नाम लिखता हूँ। जैसे मैं लिख देता हूँ जेसन, मारिया। तो अब ये हमने दो एरेस को क्रिएट कर लिया। अब हम इन दोनों एरेस को कंकैटिनेट करेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसको कंकैटिनेट कैसे करते हैं। पहले हम सिंपल प्लस ऑपरेटर से करके देखते हैं, हम देखते हैं कि क्या होता है इसको। तो मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे सिंपल मैं लिखूंगा स्टूडेंट्स 1 प्लस स्टूडेंट्स 2। अब मैं ब्राउजर में जाता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, आप देखेंगे क्या होगा। ऋषभ कामरान, जेसन और मारिया। लेकिन आप देखेंगे कामरान और जेसन के बाद कोमा आना चाहिए, लेकिन इसने दोनों को एक साथ कर दिया है। तो उसका सोल्यूशन क्या है, हम इसको प्लस की जगह मीन इसका सोल्यूशन ये है कि हम इसको प्लस यूज करने के बजाय हम कंकैटिनेशन किसी और तरह से करेंगे। उसका सिंटेक्स है स्टूडेंट्स 1 डॉट कंकैट फंक्शन है इनबिल्ट जावास्क्रिप्ट का, और यहाँ पे आप जिसके साथ इसको कंकैटिनेट करना चाहते हैं। तो मैं लिखता हूँ स्टूडेंट्स 2 और मैं इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन के अंदर लिख लेता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इस फंक्शन के अंदर ये जो हमने लिखा था इसको ले जाता हूँ स्टूडेंट्स 1 डॉट कंकैट स्टूडेंट्स 2। अब ये दोनों एरेज को कंकैटिनेट कर देगा। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये भी शो नहीं हो रहा है। एक्चुअली मैंने डॉक्यूमेंट के स्पेलिंग जो है गलत लिख दिए थे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे ये प्रॉपर्ली कंकैटिनेट हो गया। ऋषभ कामरान और जैसन के बीच में यहाँ पे कॉमा आ गया। तो इस तरह से हम दो एरेस को कंकैटिनेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको बताता हूँ कि हम एरेस के अंदर एरेस को कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ, यहाँ पे एक ही वेरिएबल रहने देता हूँ और यहाँ पे एक एरे बना लेता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखता हूँ ऋषभ, उसके बाद कामरान, और उसके बाद मैं कोई भी नाम लिख देता हूँ जैसे जेसन, और इसके बाद मैं लिखता हूँ मारिया। हमारे पास चार एरेज आइटम्स आ गई। तो मैं इसको सबसे पहले प्रिंट करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्टूडेंट्स, और मैं इसको सबसे पहले ब्राउजर में जाता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। तो आप देखेंगे हमारे पास 4 एरेज आइटम्स आ गई। और मैं इसको कंसोल विंडो में भी लिख लेता हूँ साथ में, जैसा हम पिछले वीडियो में कर रहे थे कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे स्टूडेंट्स। अब हम इसको कंसोल विंडो में भी साथ में चेक करेंगे। तो मैं राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ और हम जाएंगे कंसोल टैब के अंदर। तो आप देखेंगे हम ये शो कर रहा है कि हमारे डॉक्यूमेंट में एक एरे है जिसके 4 एलिमेंट हैं और इसमें हर एक का इंडेक्स शो कर रहा है। जैसे 0 पे ऋषभ है, 1 पे कामरान, 2 पे जेसन और 3rd पे मारिया। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको बताता हूँ कि आप एरे के अंदर कैसे एरे बना सकते हैं। सपोज यहाँ पे जैसे 0 इंडेक्स है, ये 1 है, और 2 सेकंड इंडेक्स पे मैं एक एरे बनाना चाहता हूँ। तो मैं कॉमा लगाऊंगा और इन दोनों कॉमास के अंदर, क्योंकि हमारे को हर एक एरे को कॉमा से सेपरेट करना होता है, तो यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाता हूँ एरे की, और यहाँ पे मैं कुछ नाम भी लिख सकता हूँ। अगर नाम लिखने हैं तो आपको डबल कोट्स में लिख के इसको कॉमा से अलग करना पड़ेगा। अगर आप डिजिट लिखना चाहते हो तो सिंपली मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5। अभी मैं ब्राउजर में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे ये शो कर रहा है यहाँ पे। आप अभी इसको मत देखिएगा, अभी हम कंसोल विंडो की तरफ ध्यान देते हैं। आप देखेंगे सबसे पहले ये शो कर रहा है कि हमारे एरे में 5 एलिमेंट्स हैं। 5 एलिमेंट्स कौन से हो गए, 1 2, ये सारा एक ही एलिमेंट माना जाएगा, 3 4 5। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं ये सेकंड पोजीशन पे शो कर रहा है, मीन सेकंड इंडेक्स पे शो कर रहा है कि इसके अंदर एक और एरे है जिसके अंदर 5 आइटम्स और है, मीन्स 5 एलिमेंट्स और हैं। और इसको मैं अभी रिमूव कर देता हूँ।
या मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे ये वैसा ही शो करेगा। अब मैं आपको बताता हूँ आप इस एलिमेंट को एक्सेस कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखें ये है सेकंड पोजीशन पे, सेकंड इंडेक्स पे, तो हम क्या लिखेंगे console.log स्क्वायर ब्रैकेट्स में 2। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो अब क्या होगा, तो इसने सेकंड इंडेक्स तक तो पहुंच गया। अब उसके अंदर ये देखें, तो सपोज हमें किसी इंडेक्स को एक्सेस करना है, सपोज यहाँ पे मैं सेकंड इंडेक्स को एक्सेस करना चाहता हूँ जहाँ पे वैल्यू है 3, तो यहाँ पे मैं एक और ब्रैकेट लगाऊंगा स्क्वायर ब्रैकेट, और जिस इंडेक्स को मैं प्रिंट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं उसका मीन्स इंडेक्स नंबर लिख दूंगा। सपोज मैं सेकंड इंडेक्स को एक्सेस करना चाहता हूँ जिसमें वैल्यू है 3, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2, क्योंकि हम इंडेक्स को सेकंड इंडेक्स को प्रिंट करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा। अगर मैं यहाँ पे थर्ड इंडेक्स को एक्सेस करना चाहता हूँ तो यहाँ पे लिखूंगा 3। तो अब मैं ब्राउजर में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे आएगा 4, क्योंकि हमने सबसे पहले लिखा है 2 0 1 2, सेकंड इंडेक्स पे ये एरे था, तो हमने एरे के अंदर फिर इंडेक्स थे जो मींस एलिमेंट्स थे उसको एक्सेस करना था, तो इसलिए हमें एक और स्क्वायर ब्रैकेट यूज करनी पड़ी। तो हमने यहाँ पे लिखा 3, 3 क्या करेगा 0 1 2 3, मींस थर्ड इंडेक्स पे 4 है तो 4 को वो प्रिंट कर देगा कंसोल विंडो में। इसी तरह से अगर आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे इसको लिखना चाहते हैं, सिंपली सेम इसको कॉपी करें, पेस्ट करें, और मैं इस कमेंट को हटा देता हूँ। तो मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे आ जाएगा 4, मींस हमने सेकंड इंडेक्स पे जो सबसे पहले एरे था उसके अंदर जो एरे था उसका थर्ड इंडेक्स एक्सेस कर लिया। इसी तरह से आप और भी एरेस के अंदर एरेस बना सकते हैं, ये आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने एक ही बार एरे के अंदर एरे बनाना है। जैसे यहाँ पे फिर से कोई नाम लिख लेता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ कपूर, मैं लिखता हूँ खान, या मतलब मैं कुछ भी लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं फिर से इसको रिमूव कर देता हूँ या मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। अब मैं फिर से स्टूडेंट को कंसोल विंडो में प्रिंट करता हूँ, तो अब देखेंगे अब क्या होगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे सबसे पहले ये शो करेगा पहला एरे, ठीक है, और उसके अंदर हम देखेंगे उसके बाद आ गया इसमें ये शो कर रहा है कि इसमें 6 एरे आइटम्स हैं इसके अंदर। 6 एरेस कैसे हो गया 1 2 3 4 5 और 6 एलिमेंट, ये 6th एलिमेंट पूरा ये बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे फिर आएगा कि 6 जो 5th इंडेक्स है इसका, वहाँ पे एक और एरे है तो जहाँ पे कपूर और खान लिखा हुआ है। अगर मैं इसको एक्सेस करना चाहता हूँ मैं सिंपली वैसे करूँगा, सबसे पहले मैं जाऊँगा इस इंडेक्स पे, इस एरे के इंडेक्स पे, तो इसका इंडेक्स है 2, तो मैं ऐसे लिखता हूँ 2। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे इसका इंडेक्स है 5, ये 5th इंडेक्स पे है, तो यहाँ पे मैं 5 लिखता हूँ, मीन सबसे पहले सेकंड इंडेक्स आ गया 0 1 2, और अब उसके अंदर ये है 5th इंडेक्स पे 1 0 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हमने सेकंड ब्रैकेट लगा ली। अब उसके अंदर हमें एक्सेस करना है एरे को, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे दो इंडेक्स आएंगे 0 और 1, और यहाँ पे मैं एक और ब्रैकेट लगाऊंगा। सपोज अगर मैं फर्स्ट इंडेक्स को एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं 0 लिखूंगा, तो आप देखेंगे यहाँ ब्राउजर में लिखा आ जाएगा कपूर। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा खान। इसी तरह से अगर मैं इसको यहाँ पे भी प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। मीन्स जितने हम एरेस बनाते जाएंगे उतनी ही ब्रैकेट्स हम लगाते जाएंगे। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे खान। तो अब मैं आपको एक बार फिर से वर्किंग समझा देता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। मैं सिंपल एक और कंसोल डॉट लॉग लिख लेता हूँ स्टूडेंट्स। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो फ्रेंड्स जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, मीन्स मेरे बताने का मतलब ये है कि अगर आप जिस इंडेक्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसका आपको सही से यहाँ पे इंडेक्स नंबर लिखना पड़ेगा। सो वो सबसे पहले हमने 2 को एक्सेस किया 0 1 2, सेकंड पे ये एरे था तो हमने इस एरे को एक्सेस किया सेकंड पोजीशन पे आके, उसके अंदर फिर हमने यहाँ पे यूज किया 5, 5th इंडेक्स पे क्या था फिर से एक एरे था, तो उसके अंदर उस एरे के अंदर फिर एक एरे था तो हमने यहाँ पे लिखा जैसे 1, तो फर्स्ट इंडेक्स पे था खान, तो इस तरह से हमने इसको एक्सेस किया और यहाँ पे खान प्रिंट हो गया। मींस इस तरह से आप एरेस के अंदर एरेस यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स आपके ध्यान में अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मेरे वीडियोस के बारे में अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।